यूपी का वोट युद्ध। और यूपी की सियासत से आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि लगातार बीजेपी की तरफ से विधायक इस्तीफा दे रहे हैं और इस इस्तीफे को लेकर मुकेश वर्मा ने एक बड़ा बयान दिया है कि अभी 20 विधायक आज और बीजेपी को छोड़ेंगे। बीजेपी 5% लोगों की पार्टी। मुकेश वर्मा का बयान यहां पर सामने। बीजेपी ने पिछड़ों की उपेक्षा की। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। मुकेश वर्मा ने कुछ दिन पहले इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देने के बाद वो आक्रामक तेवर में हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो सिर्फ 5% लोगों की पार्टी बन के रह गई है। एक बड़ा दावा उन्होंने किया है कि आज सुनामी आएगी, करीब 20 और बीजेपी के जो विधायक हैं वो पार्टी को छोड़ेंगे। मुकेश वर्मा ने यह बड़ा बयान दिया कि 20 विधायक और बीजेपी को छोड़ सकते हैं। चूंकि भगदड़ सी मची है, करीब अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट है करीब 14 विधायकों ने इस्तीफा दिया है। आज स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की भी थोड़ी देर बाद खबर है, लेकिन उसके पहले जो भी विधायक छोड़ के जा रहे हैं उनके दावे काफी बड़े बड़े हैं। बहुत ही खतरा, हमें तो बहुत ही खतरा है भाई साहब। हाँ, जब प्रदेश को खतरा है, संविधान को खतरा है, 85% लोगों को खतरा है, तो हमें तो खतरा और ही ज्यादा है। लेकिन साइकिल की सवारी करने जा रहे हैं। अब हमें उस खतरे से कोई डर नहीं है। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के बागी विधायक जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मुकेश वर्मा जी, जिनका साफ कहना है कि उन्हें खतरा भी है। और साथ इन्होंने कहा कि आज 2 दर्जन से अधिक विधायक उनके साथ समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार होंगे। कैमरामैन सुंदरम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। तो विधायक जी सरकार में थे, 5 साल तक बड़े खतरे में थे, बड़े दबाव में थे। अब पार्टी छोड़ने के बाद काफी राहत महसूस कर रहे हैं। और आज की बड़ी खबर यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य आपसे बस थोड़ी ही देर बाद समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे और उनके वेलकम को लेकर सारी तैयारियां कर ली गई हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के जो समर्थक हैं वो दूर दराज से पहुंचे हैं वहां पर समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर, और ढोल नगाड़ों के साथ, ये तस्वीरें आप देखिए, ढोल नगाड़ों के साथ वहां पर पहुंचे हैं। और आज बड़े पैमाने पर जो उनके समर्थक हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही वो समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। देखिए, बड़ी जानकारी यहाँ पर आप तक पहुँचा रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य का यहाँ पर स्वागत होने वाला है। सपा में शामिल होने जा रहे हैं आज स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी से इस्तीफा दिया, इसके बाद वो समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले। उसके पहले अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात की। और खबर यह भी है कि जितने भी बागी विधायक थे जिन्होंने पार्टी बीजेपी से इस्तीफा दिया था, सबसे अखिलेश यादव की बात मुलाकात हुई है। और अब स्वामी प्रसाद मौर्य बस थोड़ी ही देर बाद में समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे और उनके साथ उनके सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो भी शामिल होंगे। ये देखिए, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने बीजेपी को बाय बाय बोला है। स्वामी प्रसाद मौर्य सबसे बड़ा चेहरा, जो कि गैर यादव ओबीसी वोट बैंक में इनकी एक बड़ी पकड़ थी, उन्होंने बीजेपी को बाय बाय बोला। और अब थोड़ी देर बाद वो जाने वाले हैं समाजवादी पार्टी में। दारा सिंह चौहान को आप देखिए, ये भी मंत्री थे, स्वामी प्रसाद मौर्य भी मंत्री थे, दारा सिंह चौहान भी मंत्री थे, और धर्म सिंह सैनी, ये देखिए 3 ये मंत्री, बाकी के जो विधायक हैं और वो लोग अब इस्तीफा दे चुके हैं। और नीरज भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार लखनऊ से बने हुए एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। नीरज, बड़ा उत्साह दिख रहा है, बस माना जा रहा है कि दफ्तर लोग पहुंच चुके हैं क्या, जो आज अभी थोड़ी देर बाद सदस्यता लेंगे? जी हाँ, देखिए, बस थोड़ी ही देर बाद, करीब ये बताया जा रहा है कि आधे घंटे बाद स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आवास से निकलेंगे। उनके साथ जो तमाम उनके समर्थक है, या यूँ कहें कि स्वामीवादी लोग जो है वो आज समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हो जाएंगे। और आधे घंटे बाद यहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके साथ जो तमाम विधायक हैं वो भी यहाँ से जाएंगे और समाजवादी पार्टी की साइकिल पर आज सवार हो जाएंगे। अच्छी बात बोली, बहुत अच्छा नाम दिया नीरज आपने, स्वामीवादी आज समाजवादी बन जाएंगे। लेकिन उसके पहले मैं देख रहा हूं आपके पीछे उत्सव का माहौल है, वहां पे उत्सव मनाया जा रहा है। बिल्कुल, आज उत्सव का माहौल है, क्योंकि एक कहावत है कि सियासत में जरूरी है रवादारी। वो जानता है, वो रोजा तो नहीं रखता लेकिन अफ्तारी जानता है। बिल्कुल, तो ये यहाँ पर यही माहौल है कि जिस लगातार
जिस तरह से पिछले 4 से 5 दिनों में परिदृश्य बदला है, जिस तरह से हमलावर हुए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और इसी तरह का हमला करने के लिए वो जाने जाते हैं, चूंकि एग्रेसिव राजनीति के लिए जाने जाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और इसीलिए उन्होंने जिस तरह से कल और लगातार हमला बोला है और खुलकर सामने आए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उससे ये माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे हैं चंद्रशेखर आजाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि इसके पहले भी आपको याद होगा कुछ समय पहले अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन उस वक्त कुछ बात नहीं बन पाई। लेकिन आज जिस तरीके से चंद्रशेखर भी पहुंच रहे हैं समाजवादी पार्टी के दफ्तर, ये यूपी की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। अब आप देखिए, जितने भी छोटे छोटे दल के नेता हैं वो समाजवादी पार्टी के दफ्तर जा रहे हैं और खुद अखिलेश यादव उनका स्वागत कर रहे हैं। अब ये सबसे बड़ी जानकारी हमारे पास आ रही है, चंद्रशेखर आजाद वहां पर पहुंच चुके हैं। नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद वहां पर पहुंच गए हैं, क्या अपडेट आपके पास है? लग रहा है कि अभी बाकी जो दल, चंद्रशेखर आजाद तो पहले मीटिंग कर चुके थे लेकिन बात नहीं बनी थी, आज फिर वो पहुंच रहे हैं, इसका मतलब आज वहां कुछ और बड़ा होने वाला है क्या? देखिए, चंद्रशेखर आजाद लगातार समाजवादी पार्टी के संपर्क में थे। तमाम तरह की बातें पिछले 1 महीने से कहा जाए चल रही थी, और चंद्रशेखर से जब हम लोग की करीब 15 से 20 दिन पहले बात भी हुई थी तो वो कहे कि हम लगातार संपर्क में हैं। उनकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी प्रत्याशियों के, उनके समर्थकों की, जो कि मानी नहीं जा रही थी, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि शायद एक सीट पर बात बन जाए और वो खुद वहां से चंद्रशेखर उस सीट से लड़ेंगे। तो इसीलिए एक सीट के लिए आज चंद्रशेखर की मुलाकात हो रही है और माना जा रहा है कि एक सीट चंद्रशेखर को समाजवादी पार्टी दे सकती है। लेकिन नीरज, कुछ दिन पहले जब वो हमारे स्टूडियो आए थे और हमारे एडिटर इन चीफ सरफराज सैफी जी ने उनसे बातचीत की थी, तो उनका एक सपना था कि एक दलित को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो ये भी उनका सपना है। और आज क्या खबर है, आप वहां पे चूंकि दफ्तर में हो, बाहर हो, वो पहुंच चुके हैं, और क्या उम्मीद क्या की जाए? आप तो कह रहे सिर्फ एक सीट मिल पाएगी उनको। जी देखिए, सपना तो सभी का होता है। यहाँ जितने कार्यकर्ता यहाँ पर हजारों की संख्या में जो खड़े हैं, उन सभी का एक ही सपना है। कोई पीछे पायदान पे नहीं खड़ा होना चाहता, सब शुरुआत पहले पायदान से करते हैं और जाना उनको आखिरी सीढ़ी पर ही होता है। इसी तरह चंद्रशेखर ने भी अपनी शुरुआत की। अभी उनका कोई बहुत बड़ा जमीन उनकी नहीं है, जो भी उनका वोट बैंक है वो बहुजन समाज पार्टी से ही उनका शिफ्ट होने का चांसेस है। तो बहुजन समाज पार्टी को एक बड़ा सेटबैक, एक झटका देने के लिए समाजवादी पार्टी की ये बहुत अच्छी रणनीति है कि चंद्रशेखर को अपने पाले में करें, और उससे कहीं ना कहीं एक संदेश जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी या जो दलित वर्ग का वोट है वो समाजवादी पार्टी के खाते में पड़े। चंद्रशेखर इसके लिए, उनके लिए बिल्कुल मुफीद व्यक्ति है समाजवादी पार्टी के लिए। जी बिल्कुल नीरज, देखिए सबसे बड़ी और अहम खबर है इस वक्त ये कि चंद्रशेखर भी आज सपा के दफ्तर पहुंच रहे हैं। किस तरह से माना जा रहा है कि इस मीटिंग में क्या कुछ निकलकर आज सामने आ सकता है, क्या कुछ अहम खबर? ये देखिए, चंद्रशेखर की मुलाकात पिछले काफ़ी दिनों से कहा जाए सपा सुप्रीमो से हो रही थी, लेकिन बात नहीं बन रही थी। क्योंकि चंद्रशेखर के पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी। चंद्रशेखर ने दावा किया था कि उनके पास बहुत बड़ी संख्या है और वो बहुजन समाज पार्टी को काफ़ी नुकसान भी पहुंचाने की कुवत रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे परिदृश्य बढ़ता जा रहा है, तमाम पहले गठबंधन को अखिलेश यादव ने अपने साथ शामिल किया, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के तमाम जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनके साथ उनको शामिल करना पड़ा पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर, और अब जाके जगह बच नहीं रही है। लिहाजा एक सीट पर हो सकता है चंद्रशेखर की बात बन जाए, क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा समाजवादी पार्टी सीट यूं ही अपने जो सहयोगी दल हैं उनको बांट देगी तो समाजवादी पार्टी के हिस्से में क्या आएगा, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा नीरज, एक चीज ये भी जानना चाहेंगे, अगर हम चंद्रशेखर की बात करें तो जिस तरीके से अखिलेश की ये रणनीति है, भाई एक एक जो सीट है वो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में अगर वो दलित समाज में थोड़ी बहुत भी पैठ रखते हैं, तो अगर कुछ भी वोट, अगर वो वोट माना जाता है कि वो समाजवादी पार्टी के पास नहीं आता है, उनके जरिए भी अगर कुछ भी आ जाए तो बूंद बूंद से सागर बनता है। इसी रणनीति पे काम कर रहे हैं अखिलेश यादव। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। तो तमाम छोटे बड़े गठबंधन, तमाम नेताओं से लगातार अखिलेश यादव आपके पास आएंगे, क्योंकि आप जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के घर के बाहर है और अभिनव हमारे साथ समाजवादी पार्टी के दफ्तर से जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे, कई अपडेट उनके पास है। अभिनव, आपके पास आएंगे, खबर ये आ रही है कि चंद्रशेखर वहां पर पहुंचे हैं, ये जो मुलाकात है वो काफी अहम मानी जा रही है। देखिए, बिल्कुल अहम मानी जा रही है। अभी अखिलेश यादव जो है वो पहुंचे हैं अपने जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट में
और सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रशेखर से कल देर रात मुलाकात होनी थी, लेकिन उसके बाद जो है व्यस्तता के कारण और दलों के साथ बैठक, जो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ देर रात तक बाकायदे बैठक चली अखिलेश यादव की, उसके बाद जो है अब चंद्रशेखर को बुलाया गया था। सुबह का समय दिया गया है, चंद्रशेखर से बात होती है। अगर चंद्रशेखर भी गठबंधन में शामिल होता है तो ये सबसे बड़ा जो सेटबैक लगेगा वो मायावती को लगेगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक अपना होल्ड रखते हैं, दलित समाज में अपना एक होल्ड रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रशेखर के साथ अगर अखिलेश यादव का कोई टाई अप, हालांकि सीटों को लेकर एक बहुत बड़ा असमंजस ये भी है, जो समाजवादी के कार्यकर्ता है, जब उनसे हमारी बात होती है तो वो बहुत ज्यादा जो है वो उनका दिल बैठा हुआ है एक तरह से, क्योंकि उनका कहना है कि जो हमारी सीट है वो कहीं चंद्रशेखर लेकर चले जा रहे हैं, कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य लेकर चले जा रहे हैं, कहीं जो है वो दारा सिंह चौहान लेकर चले जा रहे हैं। जैसा कि उमेश पांडे जो कि मधुबन से जो विधायक के लिए समाजवादी पार्टी पिछले बसपा छोड़कर 2 साल से वो समाजवादी पार्टी में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि अगर ये आ जाते हैं तो शायद हो सकता है कि मेरा टिकट कट जाए। तो ऐसे में एक पार्टी के अंदर देखिए सब कुछ बहुत अच्छा दिखा है, बहुत लोग पार्टी ज्वाइन जरूर कर रहे हैं, हाँ, लेकिन जो मूल कैडर के जो समाजवादी जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी एक तरह का जो है तो ये आपने सिक्के के दूसरे पहलू का जिक्र किया, लेकिन यूपी की सियासत अभिनव ये समीकरण पर, और समीकरण अब जिस तरीके से बीजेपी ने अमित शाह ने बनाया था उसी समीकरण उसी फॉर्मूले पर अब अखिलेश यादव काम कर रहे हैं। अब आप देखिए गैर यादव ओबीसी पे तो उन्होंने सेंधमारी कर ही ली, तमाम नेताओं को तोड़ लिया। अब जो गैर जाटव जो समाज है उसमें सेंधमारी की कोशिश हो रही है। अगर ऐसे में चंद्रशेखर आते हैं तो इस वोट बैंक में जिसको माना जा रहा था कि वो सपा की तरफ नहीं जाता, उसमें सेंधमारी थोड़ी बहुत तो हो ही सकती है। देखिए, हमने जब अभी थोड़ी देर पहले संजय निषाद से बात की, बाकायदे न्यूज़ इंडिया से जब बात किया संजय निषाद ने, उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य या पिछड़े समाज के जाने से बहुत बड़ा फर्क भारतीय जनता पार्टी को इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि ये वो लोग हैं जो मौसमी रंग देखकर जो है रंग बदलते हैं। ये लोगों को पिछले जब ये सरकार में थे तो सरकार में क्यों नहीं इन लोगों ने आवाज उठाई, क्यों नहीं विरोध किया? बिल्कुल। अभिनव, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, रुक कर लेते हैं। यहाँ पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एसपी उम्मीदवार नाहिद हसन पर अमित मालवीय का ट्वीट। हिंदू विरोधी मानसिकता वाले इंसान को एसपी ने दिया टिकट। वीडियो जारी कर अमित मालवीय ने एसपी पर साधा निशाना। दरअसल समाजवादी पार्टी ने इस बार कैराना से उनको उम्मीदवार बनाया है और बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने उनको निशाने पर लिया और कहा कि ये विवादित व्यक्ति रहे हैं, ये हिंदू विरोधी रहे हैं। और कुछ दिन पहले जो इनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जब इन्होंने एक बयान दिया था कि बीजेपी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनसे आप लोग कोई सामान ना खरीदें, कोई दुकानदारी जो आप कोई सामान खरीदें तो उसको न लें, और कई और मामले में वो वांछित रहे हैं। इसी को लेकर कटाक्ष का वो वीडियो पहले दिखाते हैं आपको। सभी कैराने के लोगों से और आस के जितने भी गांव के हैं जो यहाँ कैराना में सामान लेते हैं, ये मेरी हाथ जोड़ के आपसे अपील है, इन भाजपा के जितने भी लोग जो यहाँ बाजार में हैं इनसे सामान लेना बंद कर दो। 10 दिन 1 महीना चाहे झिंझाने से जाके ले लो, चाहे पानीपत से जाकर ले लो, लेकिन अपने इन भाइयों के लिए जो उजाड़ दिए इनके लिए जो है और हमारे लिए सबके लिए, हम सबकी बेहतराई इसी में ही है। थोड़े दिन का कष्ट उठा लो, इधर उधर ले लो, ये जो बाजार में ये जो लोग भाजपा के बैठे इनकी तबीयत में सुधार आ जाएगा। तो आप देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से दावा किया जाता है कि भाई हम जो है समाज के सभी लोगों को साथ लेके चलते हैं। बीजेपी जो है वो सांप्रदायिक पार्टी है, लेकिन जिन जिन लोगों को टिकट दे रहे हैं या जिन लोगों को शामिल करा रहे हैं वो ज़्यादातर ऐसे ही सांप्रदायिक बात करने वाले हैं या जात की बात करने वाले हैं। इसी को लेकर बीजेपी आईटी सेल के जो प्रमुख उन्होंने कटाक्ष किया है। चलिए आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। यूपी चुनाव में बीजेपी की 172 उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार है। कई मौजूदा विधायकों का टिकट कटना तय है। अलीगढ़ की बरौली सीट से विधायक दलवीर सिंह का टिकट कटा है। ये सूत्रों के हवाले से हमारे पास अभी खबर आ रही है। दलवीर की जगह ठाकुर जयवीर सिंह को टिकट दिया गया है। गढ़ मुक्तेश्वर से विधायक कमल मलिक का टिकट कटेगा। कमल मलिक की जगह हरेंद्र चौधरी को मिलेगा टिकट। सूत्रों के हवालों से ये खबर। बिल्कुल, और हमारे संवाददाता भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और नीरज और अभिनव पहले आपके पास आएंगे। देखिए अभी जो खबर आ रही है कि
कई लोगों का टिकट कट सकता है। आज जो 172 लोगों की जो लिस्ट आने वाली है, कई लोगों का टिकट कट भी सकता है, लेकिन ये वही माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पर पश्चिमी यूपी में जो विधायक थे, उनको, जो मौजूदा विधायक थे, उनको टिकट भी मिलेगा। देखिए, जो अभी जो दल बदल का जो शुरू हो चुका है खेल, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी थोड़ी सी सजग हो गई है, क्योंकि बहुत ज्यादा मैसेज नहीं देना चाहती है। लेकिन ये तय है कि जिन लोगों के टिकट काटे हैं, जाहिर सी बात है वो पॉलिटिशियन है, तो निश्चित तौर पे अपनी संभावनाएं कहीं और व्यक्त करेंगे, अपनी संभावनाओं को देखते हुए, क्योंकि उन लोगों ने अगर क्षेत्र में काम न किया। और इस बात की चर्चा पहले से भी आपने देखा कि कई बार अमित शाह ने भी अपनी रैली में या अपनी बैठक में कह चुके हैं कि जो लोग काम अगर जमीन पर नहीं कर रहे, जो लोग उनकी नजर हमारे पर, उन पर हमने नजर रख रखी है और उनका टिकट कट भी सकता है, इसलिए काम करिए। लेकिन अब चूंकि आचार संहिता लग चुकी है, जाहिर सी बात है कि गुणागणित को देखते हुए, जाति समीकरण को देखते हुए, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार ये दो ऐसे राज्य हैं जहां पर जातियों को जो है छोड़कर, जातियों को नजरअंदाज कर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। आप कितना भी समीकरण बैठा लीजिए, आप कितने भी बड़े नेता हो जाइए, लेकिन जाति की समीकरण, आप विकास कितना भी कर लीजिए, लेकिन अगर जाति समीकरण फिट नहीं है, तो ये उत्तर प्रदेश में तो बहुत बड़ा समीकरण का पूरा खेल है। पॉलिटिशियंस ठीक को है, लेके इसी के अभिनव और नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके पास आते रहेंगे। क्योंकि देखिए, ये सियासी संक्रांति है और उस पर न्यूज इंडिया की महा कवरेज लगातार जारी है।